तो दोस्तों ये है हमारा दूसरे गांव में दूसरा दिन। कल शाम आए थे हम यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि हम आए हैं यहाँ पर एक शादी में, जो कि शादी है कल, और ये हमारी बिल्कुल ख़ास रिश्तेदारी में शादी है। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 दिन पहले ही आ गए। सुबह नाश्ता पानी करने के बाद अब हम तैयार हैं कुछ काम करने के लिए। फ़िलहाल अब मैं जा रहा हूँ मैरिज हॉल में, जहाँ पर के शादी की तैयारियाँ चल रही है। तो देखते हैं वहाँ पर चल के अब क्या करना है। फिलहाल मैंने अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा दी है मैरिज हॉल की तरफ। वहाँ पर चल के जायजा लेता हूँ कि वहाँ पर मेरे लायक कौन सा काम है। वैसे आज का मौसम काफी सुहाना है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है आज के मौसम में। दोस्तों हमारे यहाँ शादियाँ ज्यादातर लोग गांव में ही करना पसंद करते हैं। मैरिज हॉल में बहुत ही कम शादियाँ होती है, जिनमें से एक शादी ये भी है जो कि मैरिज हॉल में रखी गई है। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ मैरिज हॉल के अंदर, और यहाँ पहुँच के हमारा स्वागत हुआ चाय के साथ। फिलहाल शादी कल है, तो यहाँ पर खाना बनाने वाली टीम भी खाना बनाने की तैयारियों में जुटी है। तब तक हम चाय की चुस्की ही ले लेते हैं। शादी में चलना है, लगता है हमारी अनाया को दावत खाने की बड़ी जल्दी है। शादी में काम धाम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हर किसी को काम करना पड़ रहा है। और इस समय जो है हमारे पीछे हमारा बाबू भी काम कर रहा है, इसे भी झाड़ू लगाने का काम मिला है, तो ये घर की सफाई में लगा है। इस समय सभी बिजी हैं। दिन के 12 बजने को चले और मैडम जी अपना मुंह अब धो रही, लेकिन हमारा बेटा फोटो खिंचाने के लिए एकदम तैयार है। फिलहाल शाम के 4 बजे का वक्त है और हम पहुंच चुके हैं बाजार में छोटी मोटी खरीदारी करने के लिए। वैसे तो यहाँ पर कोई बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन इस छोटे से कस्बे के छोटे से बाजार में अपनी जरूरत का काफी सारा सामान मिल जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इस वक्त शादियों के साए चल रहे हैं, तो बाजार में भी काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। वैसे आमतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ नहीं रहती। तो सबसे पहले गए हम लेडीज शूज की दुकान में और हमने लेडीज सैंडल खरीदे। उसके बाद बाजार में जाकर हमने और खरीदारी की, और अभी हमारे पास घर से फोन आया है दही के लिए। वापस जाने से पहले हमें 1 किलो दही भी खरीदनी है। फिलहाल यहाँ मैंने 1 किलो दही तुलवा ली है, और वहाँ ठीक सामने मेरे बच्चे खड़े हैं मेरे इंतजार में। बाजार का काम निपटाकर और एक बार फिर से मैं बच्चों को लेकर पहुँच गया हूँ मैरिज हॉल में। यहाँ पे थोड़ी देर ठहर के हम वापस घर चले जाएंगे। तो अभी फिलहाल रात के 8 बज चुके हैं, और अभी मैं यहाँ पर सजावट करने में लगा हूँ, क्योंकि अभी मेरी सजावट का ही काम बाकी है। उसके बाद हम हल्दी का प्रोग्राम शुरू कर देंगे। वैसे दोस्तों आपसे सच कहूँ तो मुझे सजाने वजाने का काम कुछ भी नहीं आता। बस यहाँ पर ये बात है, कोई और सजावट का काम करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे इन्होंने बोल दिया कि आपको थोड़ी सी सजावट करनी है हल्दी की रस्म निभाने के लिए, तो फिर क्या था, मैं भी लग गया सजाने के लिए। और यहाँ पर मेरी बेटी भी दीवारें सजाने में मेरा साथ दे रही है। मैंने कहा था ना यहाँ पर शादी का काम चल रहा है, इसीलिए बस हर कोई काम में ही व्यस्त है। ये हो रही है हल्दी की तैयारियां जिसमें सजावट मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। शक्ल तो दिखा दो इधर। हेलो, ये है इनकी शक्ल। कैसा लग रहा है? आपकी बहन की शादी है। हमें बहुत खुशी है और अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगता है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपकी खाला की शादी है, आपको कैसा लग रहा है? चल एक बार और बोलती हूँ, आपकी दीदी की शादी है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छी। आप डांस करोगे? हाँ। करो, करके दिखाओ। अरे वाह, अरे वाह। चलो, स्कूल में कैसे डांस किया था? नहीं करना। एनू, एनू इधर आओ। किसकी शादी है? एनू की। नहीं, एनू की नहीं, खुशबू खाला की। किसकी? किसकी शादी है बताओ? फलक, किसकी शादी है? मेरी? नहीं बेटे, ये आपकी शादी नहीं है। बताओ किसकी शादी है? मुझे खाला की। खुशबू खाला की। खाला की? अरे वाह, कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं हमारे घर में 3। इसका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बताओ? एनी। और आपका नाम क्या है? एनू। और आपका नाम क्या है? एनी। मैं भी एनी हूँ। तो भैया शादी में बच्चों ने फुल मस्ती कर रखी है एकदम। सब इतने खुश है, खुशी का माहौल है चारों तरफ। अभी देखो डेकोरेशन भी चल रही है हल्दी के लिए। दोस्तों मेरे हाथ से की गई इस सजावट को देखकर आप प्लीज ये मत बोलना कि मैंने खराब किया है। मुझसे जितना आता था मैंने उतना ही कर दिया। सजावट का काम करते करते काफी देर हो गई है, बच्चों को भूख भी लगने लगी थी, इसीलिए यहाँ पर बच्चों को खाना खिला रहे हैं। उसके बाद फिर हम मेहंदी का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अब ये बच्चे अगर खाना खा लेंगे तो बाद में परेशान नहीं करेंगे, इसीलिए इनका पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है।
डेकोरेशन और रात के खाने का काम अब हमारा निमट चुका है। अब सारी लड़कियां हल्दी की रस्म पूरी करने के लिए एकदम तैयार है। और वैसे भी मुझे इस समय बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है। जैसे ही ये सारे काम निमट जाएंगे मैं तो बस पढ़ के सो जाऊंगा। पर मुझे नहीं लगता कि ये हल्दी मेहंदी का काम 2-3 घंटे से पहले निमटने वाला है। रात के 10:30 बज चुके हैं। देर करते करते इन्होंने इतनी देर कर दी कि मुझे भी अब नींद आने लगी है। लेकिन मैं अभी नहीं सोने वाला, क्योंकि मुझे इस खूबसूरत से पल की कुछ यादगार वीडियोस निकालनी है। खूबसूरत पल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हमारे यहाँ कुछ लोग शादी ब्याह के मौके पर भी मुंह फुलाकर घूमते हैं। इस तरह के लोग खुद भी ऐसे लम्हों का मजा नहीं लेते और कोशिश करते हैं कि दूसरे की खुशी भी भंग हो जाए। फिलहाल यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग करके लड़की को सजाने का काम जारी है। पर पता नहीं क्यों मुझे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये हल्दी नहीं बर्थडे मना रहे हो। इसी के साथ ही आज ये हल्दी की रस्म भी पूरी हो जाएगी और कल यहाँ पर बारात आएगी और साथ ही काफी सारे मेहमान भी। फिलहाल तो यहाँ पर थोड़े ही मेहमान हैं, जिसमें से मैं और मेरा परिवार भी इस समय यहाँ मौजूद है। ये शादी मैरिज हॉल में रखी गई है, इसीलिए ज्यादातर मेहमान जो होंगे वो कल ही आएंगे और कल का दिन मुझे लगता है काफी बिजी होने वाला है। बारात की तैयारी के लिए मुझे काफी सारे काम भी करने होंगे जो कि मुझे सौंपे जाएंगे। देखते हैं तो फिर कल का दिन कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो आप हमारे व्लॉग को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोनों बच्चों की नींद खत्म हो गई। ये है यहाँ की तीसरी मॉर्निंग। आज यहाँ पर आए हुए हमें तीसरा दिन हो गया है और तीसरी मॉर्निंग में हमारे दोनों बच्चे अभी उठे हैं। ये बिल्कुल